कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी ताकत, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सक्सेस पर इतना भरोसा कर लेता है कि उसे अल्लाह की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। कभी ये ख्याल आया है कि जब सच बिल्कुल सामने होता है फिर भी लोग उसे इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो उनके घमंड को चोट पहुंचाता है। आज की कहानी ताकत और तवज्जो के दरमियान खड़ी एक आवाज़ की है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I am Maria and you are watching पढ़ाई लिखाई और ईमान, the place where knowledge meets faith। अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे पढ़ाई का प्रेशर हो, फ्यूचर का डर हो या ईमान का सवाल, और आप चाहते हो कि कुरान आपकी ज़िंदगी से बात करे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ हम कुरान को सिर्फ पढ़ते नहीं, उसे जीने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा। कुरान कहता है, और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। ये भाई का लफ्ज़ बहुत गहरा है। हूद अलैहिस्सलाम उनके दुश्मन नहीं थे, अपनी कौम के लिए आए हुए रहमत थे। कौम आद के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ थी, ज़मीन पर उनकी पकड़ थी और उन्होंने अपनी ताकत को अपनी पहचान बना लिया। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? इरम के साथ जो ऊंचे पिलर्स वाली थी, उनकी बिल्डिंग सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं थी, वो उनके ईगो के मॉन्यूमेंट्स थे। कुरान उनकी माइंडसेट को एक्सपोज करता है और कहता है, उन्होंने ज़मीन में नाहक घमंड किया और कहा, कौन हमसे ज़्यादा ताकतवर है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये एक बिलीफ सिस्टम था। और अल्लाह फ़ौरन जवाब देता है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है। यहीं से सबक शुरू होता है। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया, सिर्फ अल्लाह को वापस सेंटर में रखा और फिर कहा, अगर तुम मुंह फेर लो तो मैं तुम तक वो पैगाम पहुंचा चुका हूँ जिसके साथ मुझे भेजा गया है, यानी जिम्मेदारी पूरी, आउटकम अल्लाह के हवाले। हमारे लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है। मेहनत तुम्हारी जिम्मेदारी है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तुमसे इस पर कोई अज्र नहीं मांगता, मेरा अज्र सिर्फ उसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। ये सिंसियरिटी का पीक है। न फेम, न फॉलोअर्स, न वैलिडेशन, सिर्फ अल्लाह। कौम ने जवाब दिया, ए हूद, तुम हमारे पास कोई वाज़े दलील नहीं लाए और हम तुम्हारी बात पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं। और फिर कहा, हम तुम्हें झूठा समझते हैं। जब सच समझ नहीं आता तो उसे झूठ कहना सबसे आसान होता है। हूद अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन चीज़ों से बिल्कुल बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा शरीक बनाते हो। और फिर वो लाइन जो यकीन सिखाती है, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। ये तवक्कुल सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं था, ये खड़े होने का तवक्कुल था। हूद अलैहिस्सलाम फिर भी दरवाज़ा बंद नहीं करते। अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, और अल्लाह का वादा ये है वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा। यानी ईमान ताकत को कम नहीं करता, ईमान ताकत को बरकत देता है। लेकिन जब इनकार हद से गुजरा, अल्लाह का फैसला आया और जब हमारा हुक्म आया तो हमने हूद और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया, और बाकी आद को एक सख्त ठंडी हवा से हलाक कर दिया गया। वो उन पर 7 रात और 8 दिन मुसलसल चलती रही। तो क्या तुम उनमें से किसी को बाकी देखते हो? अब यहाँ रुक कर खुद से पूछो, क्या मेरी पढ़ाई मुझे अल्लाह से जोड़ रही है या मेरी पढ़ाई मुझे खुद पर घमंड सिखा रही है? अगर आज मेरी ताकत, मेरी डिग्री, मेरी रैंक चली जाए, क्या मेरा रब मेरे साथ रहेगा? हूद अलैहिस्सलाम की कहानी एक रिमाइंडर है, जो अपने रब की निशानियों से इनकार करे उनके लिए लानत है। हो सकता है तुम कम हो सकता है तुम अकेले हो सकता है तुम स्लो लग रहे हो, लेकिन अगर तुम अल्लाह के साथ हो तो तुम कभी पावरलेस नहीं हो। हूद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाओ, तो सब्र रखो और अपना भरोसा उस रब पर रखो जो हर ताकत का मालिक है। अल्लाह हमें इल्म के साथ ईमान और ताकत के साथ तवज्जो अता करे। आमीन।